आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4 से लेकर है ना 7 तक को बनाएंगे, है ना। ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग 1 से लेकर 3 तक पूरा बना चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्या करा है, आप लोग बुक अपने पास रखिएगा। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है ना। क्या करा है, संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। करा अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से उसका हल ज्ञात नहीं करना है हमको, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि संगत कब होता है, असंगत कब होता है। देखिए जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का, तब क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत, है ना। ठीक है। और इसका जो ग्राफ होगा एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा, यानी कि प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेद, ठीक है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। कितना हल, एक हल होगा, ठीक है। 2 नंबर देखिए, दूसरा कंडीशन, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो ऊपर भी क्या होगा, संगत होगा। इसका जो ग्राफ होगा वो होगा संपाती, यानी कि संपाती बोले तो, संपाती बोले तो एक के ऊपर एक आश्रित होगा ग्राफ, है ना। एक लाइन पे दूसरा लाइन आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो हल होगा अनेक हल निकलेंगे, अनेक हल, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखिए, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 का, तब हो जाता है असंगत, असंगत, ठीक है ना। क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। ऐसा स्थिति में ग्राफ एक दूसरे के समांतर चलेगी, ठीक है। एक दूसरे के क्या चलेगी, समांतर चलेगी, ठीक है। और इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब देखिए आपको दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। चलिए नोट करते हैं इसको। 4 का 1, x + y = 5 और क्या दिया हुआ है, 2x + 2y = 10। आप लोग भी बुक अपने पास रखिएगा, है ना। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। देखिए x + y, है ना, ये 5 को इस पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर का 0। ये समीकरण 1 हो गया। फिर समझिएगा, हल लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x + 2y, ये इस पर आएगा 10 तो माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर का 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग a1 पहले देख लेंगे। a1 क्या है, x, समीकरण 1 में x का गुणांक, है ना, तो क्या हो जाएगा 1। b1 क्या है, समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, y का गुणांक 1 है, तो 1 हो जाएगा। और c1 क्या होता है, समीकरण 1 का, है ना, अचर पद, तो क्या है, -5। समीकरण 2 में देखिए a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि x का गुणांक, b2 बराबर y का गुणांक 2 और c2 बराबर अचर पद -10। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर 1/2, c1/c2 बराबर -5 बटे -10, माइनस से माइनस गया, 5 दूना 10, 1/2। यानी कि आपको देखिए सारा इक्वल मिल गया ना, सारा इक्वल हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका मतलब यह है कि रेखा संपाती होगी, यानी कि एक पर ऊपर एक रेखा होगी, है ना, और अनेक हल इसका निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या है, संगत है। ऐसे लिखेंगे, समीकरण, समीकरण युग्म क्या है, संगत है, संगत है ना। अब इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पर हमको बोला गया था प्रश्न में, जब संगत होगा तभी ग्राफीय विधि से निकालना है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से, है ना। चलिए इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ लिख देते हैं ग्राफीय विधि, ठीक है। ग्राफीय विधि लिख दिए। अब देखिए इधर लिखेंगे समीकरण 1 से, बुक साइड में करते हैं।
इधर लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अपना, देखिए x प्लस वाई बराबर का 5। इधर लिखेंगे समीकरण 2 से अपना समीकरण 2 क्या है, ये भी समीकरण 1 ही है, इसको इस रूप में चेंज किए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस का y, 5 माइनस का y इस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कम से कम x y का 2 मान निकालेंगे, मिनिमम 2 y मान, है ना। मैक्सिमम आप जितना निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए निकालते हैं। अगर y का मान यहाँ पर हम 5 रख दें तो x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो 5 और 0। अगर y का मान यहाँ हम 0 रख दें तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन सभी में 2 से भाग लग रहा है, सभी में लगा दीजिए, कितना हो गया x प्लस वाई बराबर 5, वही चीज़ हो गया, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, सेम है ना, सेम है। ये भी मान रख सकते हैं या अलग मान भी बैठा सकते हैं हम लोग अपने मन से, ठीक है ना। देखिए चूँकि ये मान रख चुके हैं तो अलग मान रखते हैं। देखिए इस समीकरण में देखिए 2 को मान निकालना है x और y का, है ना। अगर मान लीजिए y का मान 2 रखते हैं, है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अगर y का मान 4 रखते हैं, कितना 4, तो x का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। देखिए ग्राफ पेपर तो मेरे पास नहीं है पर एक जुगाड़ किए हैं। देखिए मेरे पास ग्राफ पेपर की जगह पे ये जुगाड़ है, ठीक है ना, इसी में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आप लोग ग्राफ पेपर में बनाइएगा। देखिए इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। इसको रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं इसी समीकरण के आधार पर, ठीक है ना। चलिए देखिए देखिए समझिएगा इसको। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो अब हम इसको ऐसे मोड़ लेते हैं, इसी के आधार पर बनेगा, ठीक है। या हम यहाँ कर लिख लेते हैं समीकरण 1 से क्या आया था, यहाँ लिख लेते हैं समझने के लिए, आगे में रहेगा ना, ठीक रहेगा, इसको हटा देंगे। देखिए x और y, है ना, 0 5 और 5 और 0, ये समीकरण 1 का हो गया, ये समीकरण 1 का हो गया, है ना। समीकरण 2 में क्या आया है मेरा मान x और y का, x और y 2 मान इसका भी, है ना। क्या क्या आया है, 3 2 3 2 1 4 1 4 लिख दिए यहाँ पे, आगे में रहेगा ना, ठीक रहेगा, है ना, बनाने में ठीक रहेगा। यही चीज़ को हम लिख लिए आगे में, ठीक है ना। चलिए इसको हटाते हैं, अब इसको साइड कर देते हैं, इसका काम ख़त्म। देखिए ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, इसका बीचों बीच मान लेते ये है, समझ में आ रहा है बात। ये हो गया, ये हो गया आपका y और ये हो गया y डैश, ठीक है। यहाँ पे x और y का मान कितना होता है 0 0, मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। इधर प्लस में जाएगा, इधर ही प्लस में जाएगा, 1 2, है ना, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, मैक्सिमम 5 तक गया इसलिए 5 ही दे रहे हैं। इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इधर भी आ जाएगा माइनस में। चलिए माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। अब देखिए समझिएगा बात को, समीकरण 1 में देखिए क्या दे रहा है, x का 0 y का 5, x का 0 और y का 5। देखिए x का 0 तो ये हो गया, y का 5 ये हो गया कि नहीं हो गया, तो लिखेंगे 0 और 5,
ठीक है। फिर देखिए x का 5 y का 0, x का 5 y का 0 यानी कि यहाँ पर आएगा, है कि नहीं, x का 5 y का 0। इस रेखा को हम क्या करेंगे, खींच लेंगे, दोनों बिंदु को मिला के इसे क्या करेंगे, खींच लेंगे। चलिए खींच लिए। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, है ना, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1। क्या है अपना समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 5 था, ये ना था। फिर देखिए इस बार x का 3 y का 2, x का 3 y का 2, ठीक है ना। तो x का 3 क्या आ जाएगा मेरा, देखिए यहाँ आ जाएगा x का 3, y का कितना 2, तो y का 2 यहाँ आ जाएगा, तो 3 और 2, ठीक है। फिर देखिए x का 1 y का 4, x का 1 y का 4 यहाँ आ जाएगा, है ना, 1 और 4, है ना। इससे पहले हम लोग क्या बोले थे कि जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है तो रेखा एक दूसरे पर ही आ जाती है, नहीं, संपाती हो जाती है और इसका अनेकल होता है कि नहीं। देखिए आ गया ना, ये संपाती बोले थे ना, एक दूसरे पे ही आ जाएगा। देखिए समीकरण 2 का भी रेखा इसी पर आ गया कि नहीं आ गया। तो खींचने का कोई ज़रूरत नहीं है, इधर से लिख दीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 क्या था अपना, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 10, ये था समीकरण। अब इसका तो अनेक हल होगा कि नहीं होगा, इसका तो अनेक हल है, तो लिखेंगे कैसे इसको, समस्या ये उठता है, इसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए क्या लिखेंगे प्राप्त, ब्लू पेन से लिखते हैं, प्राप्त आलेख एक सरल रेखा है ना, जो x y के सभी मानों के लिए, सत्य होगा, जिनका योग क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5, जिनका योग है ना क्या होगा 5 है ना। अतः अनगिनत हल हैं या अनेक हल हैं, अतः अनेक हल हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये वाला प्रश्न अच्छा से, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, 2 नंबर, क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, इस पर ला लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर का 0, ये समीकरण 1 हो गया। फिर दिया हुआ है 3x माइनस 3y बराबर का 16, इसको भी चेंज कर लेते हैं, 3x माइनस, या लिख देते हैं यहाँ पे ना, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर का 0, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले a1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1, b1 बराबर समीकरण 1 में y का गुणांक कुछ नहीं है तो -1 है, c1 अचर पद समीकरण 1 में माइनस का 8, a2 बराबर क्या हो जाएगा 3, b2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, c2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 16, ठीक है। समझिए a1 बटे a2 बराबर 1/3 हो गया, b1 बटे b2 बराबर क्या हो गया माइनस का 1 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया 1/3, c1 बटे c2 बराबर माइनस का 8 बटे माइनस का 16, माइनस से माइनस 1/2, क्या सभी आपस में मिल गया, नहीं मिला, लिखेंगे a1 बटे a2 किसके बराबर है b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, ये ना। जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, अभी पता है आप लोगों को, देखिए क्या होता है, ऐसा कंडीशन में असंगत होता है, क्या होता है, असंगत होता है ना। लिखेंगे समीकरण युग्म असंगत है,
असंगत है ना। और असंगत रहता है तो इसका ग्राफ नहीं निकालना है। प्रश्न में दिया हुआ है, सिर्फ संगत होगा तो ही निकालना है। यहाँ दिया है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए, इसका तो निकालना नहीं है। चलिए अब प्रश्न संख्या क्या करेंगे हम लोग, 3 देखेंगे। देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। आप लोग भी बुक रखिएगा, ठीक है ना, अपने पास। चलिए इसको भी नोट करते हैं। क्या दिया हुआ है 3 में, 2x + y - 6 = 0, ये समीकरण 1 हो गया। फिर दिया हुआ है 4x - 2y - 4 = 0, ये समीकरण 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से a1 हो गया 2, b1 हो गया 1, c1 हो गया -6, a2 हो गया 4, b2 हो गया -2, c2 हो गया -4। चलिए a1/a2 है ना, a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा तब, 2/4 कट जाएगा तो 1/2। b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/-2, माइनस ऊपर लगा देंगे तो -1/2। देखिए तो यहीं पे नहीं मिला, इसमें माइनस लग गया और इसमें माइनस नहीं है, तो हम कह सकते हैं चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, इसलिए क्या है, समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म क्या है, संगत है, संगत है। रेखा क्या होगा इसका, प्रतिच्छेद करेगी। देखिए जब ऐसा होता है तो संगत होता है, लेकिन देखा है एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। चलिए इसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कौन सा विधि से, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि। देखिए इधर लिख देते हैं समीकरण 1 से, इधर लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है अपना, 2x + y - 6 = 0, या 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 इस पर जाएगा, आई तो प्लस हो जाएगा और y उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का y, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - y/2। मिनिमम मान कितना निकालना है, 2, कम से कम x और y, कम से कम कितना मान निकालना है, 2 मान। चलिए अब समझिएगा यहाँ पे बात, y का मान ऐसा रखना है कि 6 में जोड़ने या घटाने पर उसमें 2 से भाग लग जाए, ठीक है, समझ में आ रहा बात। y का मान ऐसा रखना है कि 6 में जोड़ने या घटाने पर 2 से पूरी भाग लग जाए, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके इसका मान रखते हैं। देखिए अगर y का मान यहाँ पर हम 4 रख दें, कितना रख दें, 4, तो 6 में 4 जाएगा, बचेगा 2 और 2 से भाग लगेगा 2 में, तो कितना हो जाएगा, x का मान 1, ठीक है। अगर y का मान यहाँ पे हम 2 रखते हैं, है ना, तो 6 में 2 चला गया 4 और 2 से भाग लगेगा तो 2 दूना 4, x का भी 2, ठीक है। फिर देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x - 2y - 4 = 0, यही ना है, यही ना है। अब समझिएगा, या 4x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 उस पर जाएगा तो प्लस का 4, अब प्लस माइनस का 2y उस पर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 2y/4, ये ना हो जाएगा। अब देखिए इसका भी मिनिमम कितना मान निकालना है हम लोगों को, 2 मान, कितना मान, 2 मान निकालना है, ठीक। ये हो गया x, ये हो गया y। चलिए देखिए अब देखिए y का मान ऐसा रखना है कि जोड़ने घटाने पर 4 से पूरी भाग लग जाए, समझ में आ रहा बात। y का मान कुछ ऐसा रखेंगे कि जोड़ने घटाने पर पूरी 4 से उसमें क्या लग जाए, भाग लग जाए। देखिए अगर हम y का मान यहाँ पे -2 रख दें, कितना रख दें, -2, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 + 2 गुना -2 और बटे का 4, नहीं तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 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 प्लस माइनस 2 दूना 4 बटे का 4, है ना, क्या हो जाएगा, 0/4। तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, समझ में आया।
तो y का मान माइनस का 2 रख दिए तो x का मान 0 आ गया। ठीक है, अब फिर रखिए कुछ, अगर y का मान यहाँ 2 रख देते हैं, मात्र 2, है ना, तो 2 दूना 4 और प्लस 4 कितना हो गया 8। 8 में 4 से भाग लगा तो कितना बार में, 2 बार में। तो y का मान 2 रखने पर x का मान भी कितना आ गया मेरा 2 आ गया। अब इसका भी क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इन दोनों समीकरण को, ये तो समझ में आ गया होगा, इन दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, है ना। समीकरण 1 में क्या क्या आया मान मेरा, समीकरण 1 में क्या क्या आया, x बटे वाई, सॉरी x बटे वाई नहीं, एक्स वाई, है ना। 1 4 और 2 2। समीकरण 2 में क्या आया, समीकरण 2 में क्या आया, देखिए एक्स वाई 0 माइनस 2, 2 और 2, ये ना आया। चलिए अब समझते हैं इसको। देखिए मान लेते हैं ये इसका मिडिल है ना, यहाँ पे आ जाएगा 0, इधर हो जाएगा एक्स एक्स, ये वाला क्या हो जाएगा, ये टोटल पूरा क्या हो जाएगा एक्स एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे एक्स, इधर होता है एक्स डैश, ये वाला कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा टोटल। ठीक है, ग्राफ में बनाइएगा, अच्छा से बनेगा। इधर कितना हो जाएगा वाई डैश, क्या हो जाएगा वाई डैश, वाई डैश, यहाँ पर एक्स वाई 0 0, यहाँ चलिए ये हो गया 1, है ना, कितना मैक्सिमम गया 4 तक, तो 4 तक ही लेंगे, है ना। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, इधर लेते हैं तो 1 2 3 4 और 5, इधर आ जाएगा तो माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, और भी ले सकते हैं आप, इधर आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, जितना है उतने ले रहे हैं। ठीक है ना, अब समझिएगा x का 1 लेना है और y का 4 लेना है। ठीक है, x का 1 y का 4, देखिए x का 1 ये हो गया और y का 4 ये हो गया कि नहीं हो गया, 1 और 4। ठीक है, फिर समझिए x का 2 y का 2, x का 2 ये हुआ और y का 2 ये हो गया, ये ना हुआ तो लिखेंगे 2 कोमा 2। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे मिला देंगे, इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे मिला देंगे, मिला दिए, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है अपना, क्या था, कहाँ चले, ऐसा यहाँ है, समीकरण 1 क्या था 2x प्लस वाई माइनस 6, यही ना था, यहाँ लिख देंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर का 0 लिख दिए। अब समझिए फिर x का 0 y का -2, x का 0 और y का क्या करा है -2। एक बात बताइए x का 0 y का -2 ये ना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 और माइनस का 2। ठीक, समझ में आ रहा है बात। फिर देखिए क्या बोल रहा है x का 2 y का 2, x का 2 y का 2, यही ना आ गया, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है सर, लिख सकते भी हैं, लिख दिए। ठीक है, तो बिंदु को ऐसे मिला देंगे, मिला दिए। देखिए जहाँ पे मिला उसको p लिख दीजिए, तो p का मान यहाँ पे क्या आ गया 2 और 2, अतः हम कह सकते हैं x बराबर भी है ना 2 और y बराबर भी 2, और ये कौन सा समीकरण 2 हो गया ना। समीकरण 2 क्या था 4x माइनस 2y माइनस 4, यहाँ लिख देंगे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर का 0, यही आपका आंसर हो गया x y का मान 2 और 2। समझ में आया बात। देखिए आंसर मिला देते हैं, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 था कि क्या था, 4 का कितना नंबर क्वेश्चन था 3 नंबर, 3 नंबर संगत है
3 का। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, x बराबर 2 y बराबर 2 दिया हुआ है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें। क्या बचा हुआ है देखिए, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर का 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर का 0। चलिए इसको भी बनाते हैं। देखिए चार नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर का 0। आप लोग भी अपने पास बुक रखिएगा। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर का 0। ये समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस का 2, c1 बराबर माइनस का 2, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस का 4, c2 बराबर माइनस का 5, है ना। चलिए a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/4 कट जाएगा तो 1/2। b1 बटे b2 क्या हो जाएगा, -2 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस किया कट गया 1/2। c1 बटे c2 बराबर -2 बटे -5, माइनस से माइनस गया है ना, बचा क्या 2/5। देखिए c1 बटे c2 तो बराबर नहीं मिला, लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, लेकिन c1 बटे c2 नहीं है, इसलिए क्या है, समीकरण युग्म असंगत है। ये हो गया आपका पूरा खत्म। अब चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। ठीक है ना, इसको चलिए बनाते हैं। आप लोग भी अपने पास बुक रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। प्रश्न से देखिए, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा, लंबाई को इक्वल करना है चौड़ाई को, तो है ना। तो ये हो गया समीकरण 1। पुनः आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 36 मीटर, है ना, 36 मीटर। अच्छा, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबा प्लस चौड़ा, यही ना होता है। अच्छा, अर्ध परिमाप है तो 2 से भाग देंगे, बराबर 36, 2 से 2 कट गया। ठीक है ना, लंबा प्लस चौड़ा बराबर कितना हो गया, 36, है ना। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया, 36। अच्छा, लंबाई अपना क्या माने हुए हैं, x प्लस चौड़ाई y बराबर 36, है कि नहीं। ये आ गया अपना समीकरण 2। अब समझिएगा, ग्राफीय विधि से हल करते हैं। ग्राफीय विधि समीकरण 1 से देखिए क्या दिया हुआ है, x बराबर y प्लस 4, ये ना दिया हुआ है, x बराबर y प्लस 4। चलिए x y का मिनिमम 2 मान निकालना है, x और y। अगर y का मान 4 रखते हैं तो x का मान कितना हो गया, 8 नहीं हो गया। अच्छा, y का मान अगर हम 8 रखते हैं, 8 y का मान 8 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर देखिए समीकरण 2 से, ठीक है, क्या दिया हुआ है समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 36, ये ना दिया हुआ है। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा तब,
36 माइनस का वाई हो जाएगा। चलिए इसका भी मिनिमम 2 मान निकालेंगे, है ना। इसमें भी एक्स वाई का मिनिमम 2 मान निकालेंगे। अगर y का मान 20 रखते हैं, कितना रखेंगे 20, तो x का मान कितना होगा 16। अगर y का मान, है ना, कितना रख दें 16 रख देते हैं इस बार, है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, समझ में आया। चलिए इसका ग्राफ निकालते हैं, ठीक है। तो ग्राफ निकालने से पहले हम इन दोनों समीकरण का जो मान आया हुआ है एक्स वाई का, है ना, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि सामने में रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। समीकरण 1 से क्या आया हुआ है, समीकरण 1 से क्या आया हुआ है एक्स वाई का मान 8 4 12 8। समीकरण 2 से क्या आया हुआ है, समीकरण 2 से एक्स वाई का मान क्या आया हुआ है 16 20, 16 20 और एक क्या आया हुआ है 20 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, मान लेते हैं ये इसका मिडिल पॉइंट हुआ, है ना। आपको दिख रहा होगा 4 4 का गैप है ना, 4 4 का गैप लेंगे तो सब हो जाएगा, आ जाएगा, जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है एक्स अक्ष कहलाता है। तो एक्स अक्ष में इधर क्या हो जाएगा एक्स, इधर क्या हो जाता है, इधर क्या होता है एक्स डैश, है ना। ये टोटल मान लीजिए ये वाला, ये वाला, है ना, ये वाला क्या कहलाएगा, देखिए लाइन इधर उधर चल गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ग्राफ में बनाइएगा वाई डैश, और ये कहलाएगा वाई, और टोटल वाई अक्ष। यहाँ पे एक्स वाई का मान जो होता है 0 होता है। एक एक घर छोड़ के लेते हैं, ठीक है ना, ताकि साफ दिखे। 4 8 मैक्सिमम कितना है 20 तक, तो 20 तक ही लेंगे। 4 8 12 16 20, एक घर छोड़ते हैं यहाँ भी। 4 8, ये देखिए ये घर छोड़ना ना है, यहाँ लेते हैं 12 16 20, ताकि साफ साफ दिखे। इधर आएगा माइनस में, एक घर छोड़ के लेते हैं, माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 माइनस का 16 माइनस का 20। चलिए इधर इधर भी लेंगे, इधर क्या आएगा माइनस में, वाई माइनस में जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 माइनस का 16 माइनस का 20। समझिएगा, एक्स का मान 8 वाई का मान 4 लेना है ना। एक्स का मान 8 वाई का मान 4, ये आएगा 8 और 4। फिर एक्स का मान 12 वाई का मान 8, एक्स का मान 12 वाई का 8, एक्स का 12 वाई का 8, ये आएगा 12 और 8। इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, मिला दिए, ये आपका समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1, है ना, जो भी था समीकरण क्या था, एक्स बराबर वाई प्लस 4, एक्स बराबर वाई प्लस 4। ठीक है, फिर देखिए एक्स का मान 16 वाई का मान 20, एक्स का मान 16 वाई का 20, ये आएगा 16 20। ठीक है, फिर देखिए एक्स का मान 20 वाई का मान 16, एक्स का 20 और वाई का 16, कुछ यहाँ पर आएगा नहीं, कुछ यहाँ पर आएगा, एक्स का मान 20 वाई का 16, ठीक है 20 और 16। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। यहाँ से इसको क्या करेंगे, ऐसे इन दोनों बिंदु को भी मिला देंगे। तो कटा कहाँ देखिए, कटा कहाँ, एक्स का 20 पे कट रहा है, वाई का 16 पे कट रहा है ना। तो हम कह सकते हैं पी, ये इस बिंदु को कहते हैं पी, है ना। क्या क्या है 20 और 16, ये ना है। अतः यहाँ एक्स बराबर क्या हो गया 20 और वाई बराबर 16 हो गया। तो हम कह सकते हैं बाग की लंबाई आपका 20 मीटर और चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई 16 मीटर। चूँकि कह रहा था लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो 16 4 का गैप तो है ना। समझ में आया बात, आंसर तो यही होना चाहिए।
और होगा ही। देखते हैं 20 और 16 है ना। देखिए अच्छा बुक अपने पास भी रखिएगा आप लोग। 20 और 16 है ना। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है 6 नंबर में। करा एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। ठीक है ना। अब एक बात समझिए, एक बात समझिए। पहला प्रतिच्छेद रेखा है। प्रतिच्छेद रेखा कब होगी? प्रतिच्छेद कब होगा? जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, है ना। दूसरा क्या है? समांतर। दूसरा क्या है? समांतर। समांतर कब होगा? समांतर रेखा कब होगा? कब होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, है ना। तीसरा संपाती दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है संपाती। बुक रखिएगा अपने पास भी। संपाती दिया हुआ है ना। चलिए संपाती कब होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तब क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? संपाती। अब ऐसा कंडीशन हमको बनाना है ना। जबकि एक समीकरण आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? देखिए यहाँ अच्छा से 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर का 0, ये ना दिया हुआ है। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर का 0। चलिए समीकरण एक तो दिया हुआ है। 2x कितना नंबर है? 6 नंबर, है ना। इसमें अपने मन से बनाना है। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर का 0, है ना। कंडीशन 1 ले रहे हैं पहले हम। ठीक है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर का 0। अब देखिए हमको ये वाला पुराना है ना। यहाँ ये a1 हो गया, ये a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर 3 हो गया, c1 बराबर माइनस 8 हो गया। हमको ये वाला करना है। यानी कि हमको a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। चलिए मान लीजिए यहाँ लेते हैं 4x। दूसरा समीकरण, ये समीकरण तो आपको दिया हुआ है। दूसरा समीकरण अपने मन से ले रहे हैं, है ना। अब प्लस यहाँ दे देते हैं 9y, है ना। और यहाँ दे देते हैं माइनस 8 बराबर का 0, है कि नहीं। ये दूसरा समीकरण। तो देखिए a1/a2 क्या हो जाएगा? 2/4 यानी कि 1/2। अच्छा b1/b2 क्या हो जाएगा? 3/9। 3 तिया 9, 3 1 का 3, 3 तिया 9 यानी कि b1/b2 बराबर क्या हो गया? 1/3। देखिए दोनों मिला क्या? नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अपने मन से ही लेना है। कोई जो नहीं है कि आंसर में क्या दिया हुआ है उससे लेना देना नहीं है। पहला कंडीशन तो हो गया और दूसरा कंडीशन ये वाला बनाना है ना। ये वाला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए दूसरा कंडीशन क्या है? हमको ये वाला पुराना है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, यही ना। चलिए एक समीकरण आपको दे रखा है। क्या रखा है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर का 0। इस बार लास्ट वाला नहीं मिलना चाहिए, है ना। चलिए यहाँ दे देते हैं 4x। ये समीकरण एक दिया हुआ है, अपने से बना रहे हैं। प्लस 6y और माइनस 24 बराबर का 0। ये अपने मन से दूसरा समीकरण दे दिए, ठीक है ना। देखिए आप क्या हो जाएगा? ये a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा? 2/4 यानी कि 1/2। b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा? 3/6 यानी कि 1/2। और c1/c2 बराबर क्या हो जाएगा? -8/-24। माइनस से माइनस कट गया, क्या हो गया? 8 1 8, 8 3 24। क्या मिला? नहीं मिला, नहीं ना मिला। अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसका? c1/c2, यानी कि संपाती वाला हो गया। संपाती हो गया ये। संपाती नहीं, सॉरी लास्ट वाला नहीं कर रहा है, समांतर हो गया। क्या हो गया? समांतर, है ना। ये क्या हो गया? समांतर। ठीक है। ये क्या था? प्रतिच्छेद रेखा है। इसका रेखा क्या होगा? प्रतिच्छेद करेगा। इसका रेखा क्या होगा? समांतर होगा। तीसरा कंडीशन संपाती वाला। देखिए संपाती कब होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, है ना। चलिए
एक समीकरण आपको पहले से दे रखा है 2x + 3y - 8 बराबर का 0, ये दिया हुआ है। चलिए यहाँ दे देते हैं 4x + 6y, है ना, माइनस दे देते हैं यहाँ पर 16 बराबर का 0, ये दूसरा समीकरण दे दिए। तो a1/a2 बराबर क्या हो गया, a1/a2 बराबर क्या हो, 2/4, 1/2। b1/b2 बराबर क्या हो गया, 3/6, ये भी 1/2, है ना। c1/c2 बराबर क्या हो गया, -8/-16, ये कट गया, ये भी कट गया, 1/2। इसलिए क्या हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, क्या हो गया, संपाती रेखा। ठीक है, समझ में आया बात, इसको अपने से बनाना था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या करा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करा है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है ना। करा है कि दो आपको समीकरण दे रखा है, करा है क्या उससे कि इसका एक ग्राफ खींचिए जिससे एक त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज को क्या कीजिए, छायांकित कीजिए और उसका शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है, यही करा है ना। देखिए बुक रखिएगा अपने पास भी। देखिए समीकरण एक क्या दिया हुआ है, x - y + 1 बराबर का 0, ये समीकरण एक दिया हुआ है। फिर आपको दिया हुआ है 3x + 2y - 12 बराबर का 0, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए समीकरण एक से समझिएगा, x - y + 1 बराबर का 0 दिया हुआ है। x बराबर तब क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, y को उस पर भेजेंगे तो प्लस में, 1 को उस पर भेजेंगे तो माइनस में। ठीक है ना। अब हमको x और y का मिनिमम 2 मान निकालना है, x y मिनिमम 2 मान। चलिए अगर y का मान हम 1 रखते हैं तो x का मान 0 हो जाएगा, अगर y का मान हम 3 रखते हैं तो x का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है, पेन भी समाप्त हो गया, दूसरा पेन लेने दीजिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर का 0, ये ना है। देखिए 3x है ना बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 12 को पहले इस पर भेजेंगे तो प्लस में और 2y को उस पर भेजेंगे तो माइनस में 2y, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 2y बटे का 3। अब हमको y का मान कुछ ऐसा रखना है कि 12 में जोड़ने घटाने पर 3 से पूरा भाग लग जाए, है ना। चलिए इसका भी 2 मान निकलेगा, x y का 2 मान। देखिए अगर y का मान 6 रखते हैं, है ना, तो x का मान क्या हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 में 12 हो गया तो 0/3 यानी कि 0। y का मान अगर 3 रखते हैं, 3 दूना 6, 12 में 6 गया तो 6 और 3 से भाग लगाएगा तो 2, है ना, तो 3 और 2। चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए इसी पेज को यूज कर लेते हैं, इसको और बढ़ा देते हैं। ये हो गया आपका y अक्ष, इधर y, इधर y डैश। एक x अक्ष खींच लेते हैं, है ना। देखिए इसमें थोड़ा टेढ़ा उड़ा हो सकता है ना। x डैश, मैक्सिमम मान कितना है, 6 है, ये ना है। चलिए यहाँ पे x और y का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में जाएगा 1 2 3 4 माइनस का 5, उधर और लिख सकते हैं आप, इधर प्लस में जाएगा 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में आएगा, है ना, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 5, है ना। इसी तरह इधर भी जाएगा, माइनस का 6 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x का 0 लेना है, y का 1 लेना है। ठीक है, x का 0 y का 1, ये आएगा 0 और 1, है ना। फिर लेना है
एक्स का 2 वाई का 3, एक्स का 2 वाई का 3 कुछ यहाँ पे आएगा नहीं, 2 और 3। इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे अच्छा से रख के, है ना। देखिए इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। ये यानी कि एक की तरफ है, यानी कि गैप ऊपर नीचे है ना, तो मान लीजिए ये एक पर है ना। उसके बाद फिर देखिए ये हो गया आपका समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। जब आप ग्राफ में खींचेगा ना ये 1 से होके जाएगा, क्योंकि 1 के करीब पहुंच गया ना। फिर देखिए एक्स का 0 वाई का 6, एक्स का 0 वाई का 6 यहाँ पे, है ना। फिर है एक्स का 2 वाई का 3, एक्स का 2 वाई का 3, ये ना हो जाएगा एक्स का 2 वाई का 3, यही हो जाएगा, सेम हो जाएगा 2 और 3। ये पी बिंदु पर हो गया। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए, इस लाइन को भी, दोनों बिंदु को भी क्या कीजिए, मिला दीजिए। मिला दिए दोनों बिंदु को, इसको और लंबा कर दीजिए, है ना। जब ग्राफ में खींचिएगा ना तो ये 1 से होके जाएगा, ठीक है। चलिए ये शीर्ष हो गया ए बी सी, आपको दिख रहा होगा एक त्रिभुज, है ना। इसको छायांकित कर देते हैं, देखिए इसको छायांकित करेंगे, है ना। अब त्रिभुज दिखा, एक त्रिभुज दिखा यहाँ पे, ये त्रिभुज दिखा, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, है ना। अच्छा ए का निर्देशांक क्या क्या हो गया, देखिए ए का, एक बिंदु ए का निर्देशांक 2 और 3, बिंदु बी का क्या हो गया, शीर्ष बिंदु नहीं, शीर्ष बी का -1, एक्स का -1 वाई का 0, -1 0। सी का निर्देशांक क्या हो गया, शीर्ष सी का निर्देशांक देखिए वाई का 0 और एक्स का 4, 0 4। चलिए देखते हैं आंसर मिला के, है ना, मिलता है या नहीं मिलता है। मिल जाना चाहिए। तीन 3.2 क्वेश्चन नंबर 7, -1 0 4 0 2 3, है ना। -1 0 2 3, ठीक है, 4 0, है ना। देखिए एक्स का ये 4 हो गया, वाई का 0 उल्टा लिख दिए। सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4 और 0, एक्स का 4 वाई का 0, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत।